नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया। मैं आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा के दिन अब गिने जा चुके हैं। उनके खिलाफ जो रेफरेंस तहरीक इंसाफ की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था, जिसमें तहरीक इंसाफ ने इस्तदा की थी कि सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ आर्टिकल 6 लगना चाहिए, कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, तौहीन अदालत की कार्रवाई होनी चाहिए, गद्दारी का मुकदमा चलना चाहिए। वो रेफरेंस जो है नाज़रीन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया गया था। अब वहां पर अतर मिनल्ला भी बैठे हुए हैं, वहां पर जस्टिस मुनीब अख्तर भी बैठे हुए हैं, वहां पर जस्टिस मंसूर अली शाह भी बैठे हुए हैं। और नाज़रीन, इन जजेस का जो पाकिस्तान में डेमोक्रेसी की बहाली के लिए जो किरदार है, उनके जो रिमार्क्स हैं, उनकी जो जजमेंट्स हैं, जैसे मखसूस नशिस्तों के फैसलों में इन जजेस ने रिमार्क्स दिए नाज़रीन, मुझे तो डर है कि कहीं सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ ये जो गद्दारी का मुकदमा है, ये कोई खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करते हुए किसी सख्त तरीन सजा की शक्ल इख्तियार ना कर जाए। कहीं ये ना हो कि इनके खिलाफ जो है वो फांसी की सजा जो है वो सुना दी जाए। अब नाज़रीन, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर किया गया है, उसका जो मतन है कि तहरीक इंसाफ ने क्या मौक़िफ़ अपनाया है, वो इस वक्त मंजर आम के ऊपर आ चुका है। उसकी सुर्खियां जो है वो न्यूज़ चैनल्स में चल रही हैं, वो न्यूज़ चैनल्स के जो अखबारात हैं उसमें जो है उसकी हेडिंग्स चल रही हैं, न्यूज़ चैनल्स की वेबसाइट्स के ऊपर इसकी खबरें जो है नाज़रीन वो चल रही हैं। और तहरीक इंसाफ ने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मौक़िफ़ जो है वो अपने उस रेफरेंस के अंदर अपनाया है। क्या है नाज़रीन मौक़िफ़? पीटीआई ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से रजू कर लिया है। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी उमर अयूब ने बैरिस्टर अली जफर के जरिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की, जिसमें इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तज़किरा किया गया है। अब इंतखाबात से पहले जो कुछ हुआ नाज़रीन, पूरी कौम ने देखा है। बहुत लंबी कहानी है, मैं एक एक पहलू एक एक पॉइंट के ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो खैर, उन तमाम तर वाकयात को, उन तमाम तर हालात को, उन तमाम तर इंसिडेंट्स को जो है वन बाय वन करके बैरिस्टर गौहर और बैरिस्टर अली जफर ने जो है वो अपने उस दरखास्त के अंदर जो है उसको नरेट किया है। दरखास्त में इस्तदा की गई है कि चीफ कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए और इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की गई है। शिकायत में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी अदा करने में नाकामी का सामना किया है। इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा। पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात नामजदगी छीने गए। पीटीआई कारकुनान को अगवा किया गया। शिकायत में कहा गया कि पीटीआई की कवरेज पर पाबंदी आयद हुई, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फरहमी बर वक्त नहीं की गई। बाकी नाज़रीन, इसका लंबा चौड़ा मतन है, अब मैं सारा पढ़ूंगा तो वीडियो जो है उसका ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा जो है वो हो जाएगा और वीडियो बोरिंग भी हो जाएगी। मुख्तसरन ये कि नाज़रीन, रेफरेंस दायर हो चुका है। सिकंदर सुल्तान राजा साहब को अब कोई नहीं बचा सकता है। और हुकूमत जो है, हुकूमत तो पहले ही घुटने टेक चुकी है और तहरीक इंसाफ को एज अ रियलिटी अब एक्सेप्ट किया जा चुका है। पहले जनाब अता तारण साहब ने बड़ी खुल के आके जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना आओ देखा ना ताओ, ना ग्राउंड रियलिटीज को देखा, ना अपनी उसकी पूरी फिजिबिलिटी बनाई, और आके जनाब मखसूस रिश्तों के फैसलों के बाद फौरी आके तहरीक इंसाफ को डराने की कोशिश की कि जी आर्टिकल 6 लगा देंगे। इरादा तो इनका बड़ा था कि जनाब जाकर वो आर्टिकल 6 लगा दिया जाएगा, लेकिन इनकी औकात नहीं है, इनकी कैपेसिटी नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है, इनमें वो ताकत ही नहीं है। ये होते कौन है? तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो अदम एतमाद और वो सारा आर्टिकल 6 और बैन और जनाब इनके खिलाफ वो सारा प्रोपेगेंडा चलाने वाले, तो इनके पास मैंडेट ही नहीं है, आपके पास इख्तियार ही नहीं है। आपने ये स्टेटमेंट दी, आपकी पूरी स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। वो जो स्टॉक एक्सचेंज में कुछ 4-5 पॉइंट्स का इजाफा हुआ था, वो तो क्या जनाब पूरी की पूरी मार्केट ही क्रैश कर गई, सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट के साथ कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो आर्टिकल 6 लगने लगा, तहरीक इंसाफ के ऊपर जो है वो पाबंदी लगनी लगी है, तहरीक इंसाफ जो है वो बैन होने जा रही है। सिर्फ और सिर्फ इस एक स्टेटमेंट ने आपकी पूरे मुल्क की जो मुआशी इंडेक्स है, जो सूरत हाल है, उसको तबाह बर्बाद करके रख दिया। आप ये सोचें कि अगर तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगती है तो फिर इसके नताइज क्या होंगे। अमेरिका से बयान आता है, खबरदार तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाई तो। यूके से बयान आना शुरू हो गए, अक़वाम मुत्तहिदा ने इस मामले के ऊपर अपना रद्द अमल दे दिया, और मुख्तलिफ ममालिक के जो डिप्लोमेट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने भी
जो है वो जेरे लब कह के लगाए, हंसी जो है वो उड़ाई और उसके साथ साथ पाकिस्तान की गवर्नमेंट को वार्न किया कि खबरदार ये गलती ना करना, ये गलती ना दोहराना, तुम्हारे लिए मामला जो है वो बहुत खराब हो जाएंगे। और अब मुसद्दिक मलिक साहब जनाब फिरते हैं तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर देते हुए। पहले कह रहे थे आर्टिकल 6 लगाना है, अब जब बात करके उसका रिजल्ट देख लिया, उसका आउटकम देख लिया कि क्या कुछ जो है वो इस सुराख से निकला है और ये मामला जो है वो कितना खतरनाक जो है वो सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। और फिर जब इनकी अपनी वफाकी वज़रा की मीटिंग्स हुई, प्राइवेट सिटिंग्स हुई, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इनकी जमातों की बैठी और इस नतीजे के ऊपर पहुंचे कि भाई तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाना ये अपने आप का वो सियासी खुदकशी करने वाला मामला होगा। और अब जनाब अपने पैरों से जनाब ये खुद ही वो स्टेटमेंट बदल दी है और पिछले पाँव के ऊपर जो है इन्होंने चलना शुरू कर दिया है और अब आके जनाब तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात की ऑफर कर रहे हैं। यहाँ पर मैं एक जुमला कहना चाहूंगा कि भाई तहरीक इंसाफ के ऊपर आर्टिकल 6 लगाना तो दूर की बात, आपके पास ये हैसियत नहीं है, आपकी इतना वो आपको मैंडेट हासिल नहीं है कि आपके साथ तहरीक इंसाफ टेबल टॉक करने के लिए बैठ जाए। और भाई आपके साथ बैठकर मुज़ाकरात करने के लिए भी तहरीक इंसाफ आपको इस काबिल नहीं समझती है। क्यों? क्योंकि आप अवामी नुमाइंदे नहीं हैं, अवाम ने आपको वोट नहीं दिए हुए, आप आए हुए हैं फॉर्म 45 के मुताबिक। तो खैर अब नाज़रीन निज़ाम जो है वो जवाब दे चुका है। तहरीक इंसाफ के साथ इलाक के अलावा और इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तहरीक इंसाफ के सामने जाके खान साहब के पास जाके माफ़ी मांगने के अलावा इनके पास अब कोई राह हल, कोई राह सुखन जो है वो इन्हें नज़र नहीं आ रहा है। मखसूस नशिस्तें हैं वो तहरीक इंसाफ को मिल चुकी हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो नहीं आ रही। ये खबरें भी सामने आई हैं, मोहम्मद मालिक साहब ने इस हवाले से बड़ी खबर दी है कि चाइना ने पाकिस्तान के कर्जे रीस्केड्यूल करने से इनकार कर दिया है। बहुत से बैरूनी ममालिक, आपकी गल्फ की सारी स्टेट, सऊदी अरेबिया, यूएई, उन्होंने आपको मजीद कर्जे देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने मजीद कर्जे आपके रीस्केड्यूल करने से इनकार कर दिया है। आपके मुल्क के तमाम तर जो कारखाने हैं वो बंद पड़े हैं, इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, मिलों के अंदर जो है वो काम करने वाले आपके लोग आए रोज बेरोजगार होते चले जा रहे हैं। आईपीपीस के महंगे मंसूबे करके जनाब आप एक जाल के अंदर फंसे हुए हैं और वो जनाब आपसे कंट्रोल कोई नहीं हो रहा। बिलों के वो उससे सताई अवाम सारी सड़कों के ऊपर निकली हुई है। पूरे मुल्क का पूरी दुनिया में तमाशा बना पड़ा है और पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त हकीकी इस वक्त इक़्तिदार के लायक कौन है, अवाम ने किसको चुना है, लेकिन बज़ाहिर इक़्तिदार में आए हुए कौन हैं और क्यों हैं और किसकी मदद से आए हुए हैं पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है। और जाने ना जाने गुली ना जाने बाग तो सारा जाने ही है। और ज़ाहिर है फिर इसका आउटकम होगा, रिजल्ट होगा। और हुकूमत के पास बहरहाल इस वक्त बहुत बुरी तरह फंस चुकी है, कोई इख्तियार इनके पास बाकी नहीं बच गया और ये हैसियत इनकी नहीं है कि ये जनाब तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगा सकें। और अब आ गए हैं जनाब डर के मारे तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात करने। फिलहाल इतना ही। ऐसी मज़ीद लम्हा बलमा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल जाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।